प्रिय मित्रों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जगत जननी जगदम्बे की स्तुति सभी प्राणियों के लिए बहुत ही लाभकारी और श्रेयस्कर है। इसका वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लाई हूँ। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनो अभिलिषित दुर्लभतम वस्तु या स्थित सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र की पाठ विधि हिंदी में और संस्कृत में दोनों में वर्णन करूँगी। अब अर्गला स्तोत्र का विनियोग इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांग त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सरोगते देवी कालरात्रि नमो अस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुख दे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि शुंभ अस्ययु निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब प्रिय मित्रों, अर्गला स्तोत्र का श्लोक 1 से 6 तक ये संस्कृत पाठ था। अब मैं आप लोगों को इस श्लोक की हिंदी का वाचन करके बताती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अब मैं प्रियजनों आप लोगों के समक्ष श्लोक 7 से श्लोक 12 तक का पाठ कर रही हूँ संस्कृत में। इस प्रकार से है। वंदितांग अघ्री युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तु अदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि
चंडिके सततम ये त्वाम अर्चयन्त इहि भक्तिता रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि। अब प्रिय मित्रों, श्लोक 7 से 12 तक का हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अब मैं श्लोक 13 से 18 तक का संस्कृत में वाचन कर रही हूँ। विधेयी द्विषिताम नाशम विदेहि बल मुच्चिकई रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमां श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणे अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि प्रचंड दैत्य दर्पघ्नि चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि। अब दोस्तों, हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। जो मुझसे द्वेष रखते हों उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी पर हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अब प्रिय दोस्तों, श्लोक 19 से लेकर 25 तक का संस्कृत में मैं पाठ इस प्रकार से कर रही हूँ। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदा अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्भ विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि देवी भक्त जनो दाम दत्तानंदोदय अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि पतिनी मनोरमां देहि मनोवृत्ते अनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेत नरा सा तु सप्तशती संख्यावरम आपनोति संपदाम ओम इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। अब मैं इन श्लोकों का
हिंदी में अर्थ इस प्रकार से वर्णन कर रही हूँ। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब दोस्तों, यह अगला स्तोत्र इस प्रकार से संपन्न हुआ। अब मैं आप लोगों के समक्ष इसी वीडियो में कीलक स्तोत्र का भी पाठ करती हूँ। अब दोस्तों, कीलक स्तोत्र का पाठ या विनियोग इस प्रकार से है। ओमस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांग त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वम् एतत् द्विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सततं जापे तत्परः। सिद्ध्यन्ति उच्चाटन आदीन् वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो न औषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जापेन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनम् आदिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सा समाप्तिः न च पुण्यस्य तां यथावत् नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वम् एवं न संशया कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहिता। अब दोस्तों, मैं एक श्लोक से लेकर 7 श्लोक तक आप लोगों को हिंदी का अर्थ बता रही हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुत मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा
सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बस समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। इसके बाद भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। अब मैं श्लोक 8 से लेकर के श्लोक 14 तक आपको संस्कृत में इसका वाचन कर रही हूँ। ददाति प्रतिगृह्याति न अन्यथा एषः प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं सा सिद्धा सा गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरा न चैवाप्य तत् तस्य भयं क्वापि जायते न अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नम इदं प्रारभते बुधैः सौभाग्यादि च यत् किंचित दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ति उच्चकैः भवति एव समग्रापि तथा प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षा स्तूयते सा न किं जनै ओम इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम्। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका जो है हित होता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इसे उच्च स्वर से सुनना भी चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसी जगत जननी जगदम्बा की स्तुति सब प्रकार से मनुष्यों को करनी चाहिए। अब आप लोगों को हमारे इस वीडियो को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को प्रतिदिन की पूजा में सुन सकते हैं, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर।